तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनची को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि फाइनली हम दोबारा मिल गए। और होंग की वैन अपना हल्का सा मुंह खोलती है लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। लेकिन युनची कहने लग जाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा, लेकिन 10 साल बीत गए और मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, तो क्या तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा नाराज हो? 10 साल पहले जो तुमने एक बीट मुझे दिया था उससे मैंने ज्वाइंट हैंड को बहुत ही आसानी से हरा दिया उसकी पावर की वजह से। और हमें दिखाया जाता है कि इसके पास एक और बीट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। और युनची कह रहा होता है कि आपने मुझे बचाया और मेरी दुनिया को भी बचाया जहाँ पे मैं रह रहा था, और यहाँ तक कि तुमने मेरी सोल को भी बचाया और मैंने वो फील किसी और को दे दिया जिसे कि तुमने मुझे दिया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं उसे दोबारा नहीं देख सकता। शायद युनची यहाँ पर होंग की बात कर रहा है। तभी युनची कहने लग जाता है कि ठीक है, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब भी तुम इसी फूलों में थी और अभी भी इसी फूलों में हो, और ऐसा लगता है कि तुम इस अंधेरी दुनिया को यहाँ से नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस अनदर वर्ल्ड के फ्लावर को नहीं छोड़ सकती। मुझे तो ऐसा ही लगता है। युनची का कहने का मतलब ये है कि होंग की बहन इस डार्क वर्ल्ड को नहीं छोड़ पा रही और ना ही इस नाइदर वर्ल्ड के फ्लावर को छोड़ पा रही है, और ये शायद यहाँ पे ट्रैप्ड हो गई है। तभी होंग की वैन इस बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती। तभी युनची कहने लग जाता है कि अकेले रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एक ऐसी दुनिया पर जहाँ पर सिर्फ डार्कनेस ही है और आपके आसपास कोई नहीं है, आपसे बात करने के लिए भी कोई नहीं है। तुम यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से अकेली, और मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही अकेलापन महसूस होता होगा। और युनची कहने लग जाता है कि क्या तुम जानती हो कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम युनची है और अभी भी मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा नाम क्या है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? जिस पर होंग की सिस्टर अपना गर्दन नाक की तरफ हिलाने लगती है। इसका मतलब है कि उसे नहीं याद है कि उसका नाम क्या है। और युनची कहने लग जाता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम रख देता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा एक नाम रख देता हूँ। और युनची कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही समय से डार्कनेस पे यहाँ पर हो, तो मैं तुम्हारा क्या नाम रखूँ? और कुछ देर सोचने के बाद वे कहता है कि यू आर तुम्हारे लिए अच्छा नाम है, और जिससे कि यू आर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बार बार अपना नाम लेने लगती है। और यू आर पहली बार बोलती है कि मेरा नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे ये नाम बहुत ही ज्यादा पसंद भी है। और यू आर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है और आसमान में चारों तरफ घूमने लग जाती है। और जिसके बाद युनची कहता है कि लाल बाल लाल आंखें, मैं आपसे तुम्हें होंग कहूंगा। और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ खाते हुए कह रही होती है कि मुझे ये नाम अच्छा लगा, और ये खुश होते हुए कह रही होती है कि मेरा भी अब से एक नाम है और मुझे ये नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और युनची यू आर से कहने लग जाता है कि यू आर, अभी तुम्हें वो लड़की याद जो कि तुम्हारी तरह लगती थी, जिसकी आंखें लाल थी और बाल का कलर बिल्कुल तुम्हारी तरह था, क्या तुम्हें भी याद है? यू आर सोचने लग जाती है होंग के बारे में। तभी युनची कहता है कि उनके साथ एक ओल्ड मैन भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में थे, उनकी सिर्फ सोल बॉडी थी और उन्हें मुझे एक फायर के साथ यू आर को दिया था। और जैस्मिन भी यहाँ से मुझे छोड़कर चली गई और उसने ही मुझे कहा था कि मैं इसका ख्याल रखूं। और हमें यू आर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी युनची कहता है कि मैं एक ऐसा स्टार हूँ जो कि किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं एक डिजास्टर की तरह हूँ जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है, वे और ज्यादा ही खतरे में चले जाते हैं। मैं किसी को नहीं बचा पाया, मैं एक के बाद एक इंसान को चोट पहुंचाते रहा, खास करके मैंने होंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है। और युनची इन्हीं सब बातों में खो जाता है। तभी युनची कहता है कि अरे मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया था और मैं कैसी बातें करने लगा हूँ, मैं तो यहाँ पर अपनी ही दुख भरी कहानी तुम्हें सुनाने लगा हूँ। ऐसा इसलिए शायद क्योंकि तुम होंग की तरह दिखती हो, और जिससे कि मुझे होंग की याद आ गई और मैं अपने आप पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने होंग को इतनी ज्यादा तकलीफ दी। और हमें यू आर को दिखाया जाता है जो कि अपना हल्का सा मुंह खोलती है और युनची के पास चली जाती है और युनची के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और युनची के हाथ को पकड़ लेती है। तभी युनची कहने लग जाता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? तभी दिखाया जाता है कि यू आर ने युनची के हाथ पर एक निशान बना दिया है, जिसे देखकर युनची कहने लग जाता है अरे ये तो वो है। तभी दिखाया जाता है कि यू आर पीछे की ओर गिरने लग जाती है, जैसे कि उसकी सारी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो गई और वे नीचे की ओर गिर जाती है। युनची होंग के निशान को देखने लग जाता है जिसे कि यू आर ने यहाँ पर बनाया होता है, और युनची कहता है ये तो होंग का निशान है, लेकिन होंग तो यहाँ पर नहीं रही। और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अंदर शील्ड सो रही होती है, और युनची कहता है कि सच में ये होंग ही है। तभी वहाँ पर वुड स्पिरिट भी आ जाती है और ये इस निशान को देखते हुए कहती है कि मास्टर सच में ये होंग ही है। और युनची यू आर को देखते हुए कहता है कि ये है जिसने की होंग को यहाँ पर दोबारा बुलाया है। और वुड स्पिरिट भी कहने लग जाती है कि मास्टर इसका चेहरा बिल्कुल होंग की तरह क्यों है, और ये यहाँ पर क्यों है, और यहाँ पर इतनी सारी डार्क एनर्जी भी क्यों है।